डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डेयर के बारे में, यूज ऑफ डेयर, और भी बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज फिर हम लोग अपने मॉडल ऑक्सिलरी वाले चैप्टर में ही आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक नया मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है आदि होना, आदती होना या फिर अभ्यस्त होना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके हम आदी हो चुके हैं, जैसे मोबाइल। थोड़ी देर के लिए अगर मोबाइल हमारे पास ना हो तो ऐसा फील होने लगता है कि कोई चीज हमारी हमसे दूर हो गई है। या फिर लाइट सिस्टम को ले लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को ले लिया जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वहां के लोग क्या होते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कि उतने में ही अपना काम चलाने की। कुछ एरियाज को ले लिया जाए जहाँ पे बहुत शोर शराबा, बहुत शोरगुल होता है, बहुत हल्ला गुल्ला लोग मचाते हैं। ऐसे में भी लोगों को जीने की आदत बन चुकी है, यानी वे अभ्यस्त हो चुके हैं उस माहौल में जीने के लिए। इन्हीं चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू में क्या है कि हमको दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात करना है, जिसका पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिट ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल की आदत। भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, फिर आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सीधा सीधा एक एग्जांपल है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि मैं मंदिर जाता था या मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और ये कहता है कि प्रतिदिन जाया करता था, मीन्स क्या, इसकी हैबिट हो चुकी थी। जो भी ये बंदा है मैं आई, इसकी हैबिट हो चुकी थी क्या, पर डे टेम्पल जाने की। तो हम लोग इसको आदत मान लेंगे उसकी और ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे, आप लोग देख रहे हैं करता था मतलब पास्ट टेंस, और यहाँ पे यूज्ड टू लिखा हुआ है। यूज्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और आप जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होता है, हमेशा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाता है। तो चलिए फिर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आप देख रहे हो आई, फिर आप वर्ब को यूज करोगे यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, फिर आपका मेन वर्ब आएगा जाना, मीन्स गो, कहां, टू टेम्पल। ओके, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। अब बच गया प्रतिदिन मीन्स डेली। क्लियर है। इस तरह की कोई भी आदत दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यूज्ड टू को यूज कर दोगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मैं प्रतिदिन पानी लाया करता था, मतलब एक दो दिन की बात नहीं थी, वो आदत बन चुकी थी लाने की। कहा जाए कि हम सब सुबह टहला करते थे, मतलब क्या, आदत बन चुकी थी हम लोगों की सुबह टहलने की। इसी तरह से और भी आदत है, जैसे वह मुझे प्रतिदिन पत्र लिखा करता था। ये क्या है, ये भी एक हैबिट है, पास्ट टेंस की हैबिट, जो कि आदत बन चुकी थी। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो फिर इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेगेटिव को हम लोग कैसे करते हैं, एक्चुअली दो तरीके हैं इसको नेगेटिव बनाने के लिए, देख लेते हैं। इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो बता रहे हैं आपको, नेगेटिव में दो चीज यूज करते हैं हम लोग। एक तो यूज करते हैं डिड नॉट, अगर डिड नॉट यूज करेंगे तो इसके साथ यूज करेंगे, और अगर हम लोग सीधे सीधे इसको यूज करें तो हम कहेंगे यूज्ड नॉट। आई थिंक दोनों चीज क्लियर है। नहीं क्लियर है तो फिर हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, वह प्रतिदिन यहां नहीं आया करता था। हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कैसे करना है। सब्जेक्ट हमारा होगा ही, यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड, यहाँ पे लिखेंगे नॉट टू, वर्ब है कम, और बच गया हियर। ही यूज्ड नॉट कम टू हियर। एक और चीज, ये तो मान लीजिए इस यूज्ड टू का यूज किया यहाँ पे, अब हम यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं डिड नॉट को। सेम प्लेस सेम सेंटेंस बनाने के तरीके दो हैं आपके पास। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ही डिड नॉट यूज टू कम
और यहाँ पे हियर। ये डिड नॉट का यूज दिखा रहा है क्या, कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं और पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए पुट कर रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर देना। वह मुझे पत्र नहीं लिखा करता था, ये एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये चीज यहाँ पे मैंने जो दोनों स्टेटमेंट आपको बताया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद ही बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले आया हुआ है, फिर हम लोग यूज टू का यूज किए हैं, यहाँ पे यूज नॉट टू निगेटिव है तो, फिर आपका मेन वर्ब है और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी आएगा प्लेस करेंगे। ये देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है, जहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर यहाँ पे ये मेन वर्ब आया हुआ है और यहाँ पे हियर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। अब चलते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को, कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, तो आइए फिर हम लोग इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ की एग्जांपल है, क्या वह दिल्ली में रहा करती थी। आप लोग जानते हो कि जब भी क्या हमारा शुरू में आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑब्जेक्टिव जो भी होता है इसको शुरू में लिखते हैं। लिख लेंगे कैसे, हम लोग यहाँ लिखेंगे यूज्ड, यहाँ पे लिखेंगे शी, यहाँ पे लिखेंगे टू लीव इन दिल्ली। यूज्ड सी टू लीव इन दिल्ली। एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर आप डिड का यूज करना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट में भी इसको बना सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे लिखोगे डिड सी, तब यहाँ पे लिखोगे यूज टू, यहाँ पे लीव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है, यहाँ पे डिड चूंकि सेकंड फॉर्म है इसीलिए मैंने यूज के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने देख लिया। अब स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं। कैसे, यूज्ड, सब्जेक्ट, टू, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। इसे कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है स्टेटमेंट का, सेंटेंस का, जिसका यूज आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आई थिंक पास्ट की जो हैबिट होती है इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया है। ये तरीका है जिसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यूज्ड टू का दूसरा तरीका क्या है यूज करने का। तो आइए हम लोग देखते हैं यूज टू के दूसरे टाइप के यूज के लिए कैसे हम यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो यूज करते हैं इसको उड के रूप में यूज करते हैं। और उड के रूप में ये तो आपने देखा कि भूतकाल की आदत दिखा रहा है, लेकिन उड जो है दिखाता है क्या, भूतकाल का कार्य, भूतकाल का वह कार्य जो कभी कभार होता था। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, यानी कि ये ऐसा काम जो रेगुलरली होता था, ये ऐसा काम जो कभी कभार होता था। ऐसी हैबिट को शो करने के लिए हम लोग उड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, वह प्रायः मुझसे मिलने आया करता था। वह प्रायः मुझसे मिलने आया करता था, मतलब क्या कि रोज रोज नहीं आता था, कभी कभार मुझसे मिलने आता था। ऐसे सेंस में हम लोग यूज्ड टू को यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे किसको, वुड को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे ही वुड कम टू मीट, मीट के लिए या फिर यहाँ पे विजिट को यूज कर सकते हैं, विजिट, और यहाँ पे लिख देंगे मीट। आई थिंक ये स्टेटमेंट आप समझ रहे हो, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है इसमें। एक और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
वह अक्सर मुझे चाय पर बुलाता था। वह अक्सर मुझे चाय पर बुलाता था मतलब क्या कि रोज बुलाता था? नहीं नहीं, अक्सर बुला लेता था, कभी कभार कुछ गैप भी होता था, लेकिन अक्सर वो बुला लेता था। किस लिए? चाय पर बुलाता था। अब यहाँ पे एक चीज आया, चाय पर। चाय पर क्या मतलब? चाय पर चढ़कर? नहीं, सेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय पर मतलब चाय पीने के लिए बुलाया करता था। चलिए कैसे करेंगे, एकदम इजी। जैसे आपने इसको ट्रांसलेट किया सेम उसी तरह से आप इसको कर सकते हो। आपको लिखना होगा ही ऑफेन, ही नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही वुड ऑफेन, he would often call for tea। इजी है, यानी कि कभी कभार जब काम होगा तो हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये हुआ यूज्ड टू को दूसरे तरीके से कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये पैटर्न। अब एक चीज और बचा हुआ है कि यूज्ड टू का यूज तीसरे तरह से कैसे करते हैं। तो फिर आइए हम लोग उसके तीसरे पैटर्न को भी देख लेते हैं। हाँ, तो अपना तीसरा टॉपिक है आदी होना या फिर अभ्यस्त होना, यानी किसी चीज की आदत हो जाना, आदत लग जाना। उसके सेंस में हम लोग यूज टू को यूज कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो आदी होना या फिर अभ्यस्त होना, किसी चीज की आदत लग जाना। जैसे मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा इजी होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, वह धूम्रपान का आदि है। वह धूम्रपान का आदि है। बहुत ही सिंपल सा एकदम छोटा सा एग्जांपल है, और आई थिंक ये हम लोग जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस को कि वह धूम्रपान का आदि है, फिर वह जुआ खेलने का आदि है। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे बनाते हैं देख लीजिए। हम लोग कहेंगे ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, he is used to smoking। मतलब क्या कि हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आएगी, यूज्ड टू का यूज किए और यहाँ पे यूज किए हैं एक जिरन। और हम लोग जानते हैं कि जिरन बनाते समय आईएनजी को यूज करना होता है, उसके पहले टू नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं यूज्ड टू को, इसीलिए यहाँ पे टू भी आया और यहाँ पे स्मोकिंग भी लिखा हुआ है। आई थिंक ये क्लियर है। और जब भी हम लोग बात करेंगे आदि होने या अभ्यस्त होने का, तो हम लोग टू के बाद जो भी वर्ब यूज करेंगे उसे हमेशा जिरंड के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग हमेशा जब भी लिखेंगे तो ये होगा जिरंड के फॉर्म में। और आप लोग जानते हैं जिरंड क्या होता है, नहीं जानते हैं तो बता दूं कि जब भी हम लोग किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है जिरंड। और ये जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है एक नाउन। आई थिंक क्लियर, नाउन क्या होता है अब इसके बारे में मत पूछिए, ठीक है। ओके, तो ये रहा एग्जांपल। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आया है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यूज टू का यूज तीन तरह से किया गया, एक तो भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए, और एक ऐसी आदत जो कभी कभार होती थी, और एक ऐसी आदत की जिसका कि आदमी आदि हो चुका है या फिर अभ्यस्त हो चुका है। तो इस तरह का जब सेंटेंस हमको यूज करना होता है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग केवल इज के मामले में ही करें। इसका जो यूज होता है, यह इज, एम, आर, वॉज और वर, इन पांचों को लेके यूज किया जाता है। पांचों को लेके यूज किया जाता है मतलब टेंस को देके आप जानते हो कि ये तीनों प्रेजेंट के हैं और ये दोनों पास्ट में है। अब अगर ऐसे ही कहा जाए कि वह जुआ खेलने का शौकीन था, जुआ खेलने का शौकीन था, शौकीन था नहीं मतलब वह जुआ खेलने का आदी था, तब आप लोग फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर आप कहेंगे कि वह शिकार खेलने का आदी था, तब भी हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। वह दूसरों को परेशान करने का अभ्यस्त हो चुका था, तब भी हम लोग यही यूज करेंगे। मैं मुंबई के माहौल में रहने का अभ्यस्त हो चुका था, तब भी सही है। मैं इस इन्वायरमेंट में रहने के आदी हो चुका हूं, तब भी आप लोग फिर
इसी तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हम लोगों ने देखा कि इसमें से ये और ये दोनों पोर्शन हम लोग जो भी पढ़े हैं ये पास्ट के लिए पढ़े हैं, जबकि इसका यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है। तो फिर हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट और होना चाहिए जिसका यूज हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर में भी कर सकें। तो फिर प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में, इन दोनों में अगर हमको आदत शो करनी हो, आदत दिखानी हो, तब हम लोग यूज करते हैं एक नए वर्ड का जो है accustomed to। accustomed to जिसका की मतलब होता है, जो कि अभी हम लोग बात किए हैं, आदि या फिर अभ्यस्त होना। आई थिंक आप लोग इस शब्द से तो परिचित हैं, क्योंकि अभी आपको बताया है कि यूज टू का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। अभी ये थर्ड वाला जो पोजीशन था यही था, और यहाँ पे हम लोग अभी एक न्यू वर्ड accustomed to का यूज करेंगे। हाँ, तो आई हो कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी हैं और आप जान गए हैं अब अच्छे से यूज टू को यूज करने के बारे में। तो यहाँ पे जो बात हम लोगों ने किया, आदि होना, अभ्यस्त होना, जिसके लिए यूज टू का यूज हम लोगों ने आज देख लिया। इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, फिर इन तीनों टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया। अब इसी आदत या अभ्यस्त होने के मैटर में हम लोग जो अगला टॉपिक हम लोगों का बनेगा वो होगा accustomed to, जिसका यूज हम लोग इसी काम के लिए करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोगों का अगला टॉपिक है। तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है तो फिर डिफिकल्टी होगा आपको समझने में, तो फिलहाल मैं वीडियो को आज इस वाले क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ, और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, जिसे आप देख सकेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा जो दूसरा टॉपिक एक बचा हुआ है accustomed to, इसका यूज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी कॉन्सेंट्रेट, बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।